नमस्ते दोस्तों। पहला क्वेश्चन है द एफर्ट्स विल बी डैश वेन इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। अब यहाँ पर वेन का सिनोनिम हमें बताना है। तो वेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ मतलब आपने एक मुहावरा सुना होगा, गई भैंस पानी में। तो वेन का मतलब वही होता है कि एफर्ट लगाए पर उससे कोई नतीजा नहीं निकला, फ्रूटलेस। तो इसका जो सिनोनिम होगा, पहले ही वर्ड दे रखा है यूजलेस, तो इसका आंसर हो जाएगा यूजलेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड। तो पेशेंट जो है क्या लग रहा है, पेल। पेल का मतलब होता है पीला। पीला या जो उसकी एनर्जी लेस दिखाई पड़ना, तो उसको बोलते हैं पेल। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आगे क्लोज टेस्ट। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन presented orally, so it is dash particularly for a teacher to realize that। अब ये पहली लाइन बोल रही है कि हम जो भी कुछ ओरली हमें प्रेजेंट किया जाता है उसका बहुत ही कम हम प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आएगा, अर्जेंट नहीं आ सकता, क्योंकि अर्जेंट मतलब एकदम जल्दी से, ऐसा तो कोई बन ही नहीं रहा सेंस। इमैटेरियल ये भी नहीं लग रहा है, और अननेसेसरी तो हो ही नहीं सकता, ये तो देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर to realize that students have sometimes listened to 3 or 4 teachers before you। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन जो है देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब होता है समीप या के पास में, किसी चीज़ के पास में। तो ये ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे ये 3, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर। अब यहाँ पर रियलाइज की बात हो रही है। टू रियलाइज दैट स्टूडेंट हैव समटाइम लिसन्ड टू 3 और 4 टीचर। टीचर को ये रियलाइज करना होगा कि स्टूडेंट जो हैं 3 या 4 टीचर को आपसे पहले सुन चुके हों। तो यहाँ पर बिफोर आएगा, आपसे पहले, क्योंकि आफ्टर भी नहीं आ सकता और बिहाइंड भी नहीं आ सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द टीचर मस्ट हैव प्रोप्स लाइक नोट्स, हैंडआउट्स एंड स्लाइड्स दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल डैश अलाइव फॉर स्टूडेंट एंड स्टे दैट विद देम। यहाँ पर ये प्रोप्स, इसका मतलब होता है सहारा देना या हेल्प देना। सहारा देना या हेल्प करना। तो टीचर क्या कर सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं किस चीज़ में, हैंड आउट दे सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं, पीपीटी की स्लाइड्स दे सकते हैं, जिससे लर्निंग मटेरियल क्या हो जाए, लर्निंग मटेरियल में एक जान आ जाए। तो यहाँ पर ये कम यूज़ हो, कम अलाइव। कुछ लोगों को लगेगा ये स्टे भी हो सकता है, पर ये स्टे अलाइव तब यूज़ होता, नॉलेज जो है उनके पास, स्टूडेंट्स के पास पहले से ही होती, तब स्टे यूज़ होता। तो इसलिए ये यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर कम यूज़ होगा। ये कन्फ्यूज़न के लिए दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ विजुअल एड। तो इसका एड का मतलब होता है टू हेल्प, किसी को सहायता प्रदान करना। तो विजुअल मूवमेंट और कलर्स का अगर हम यूज़ करें तो उससे जो है स्टूडेंट का अटेंशन ग्रैब होता है, इसलिए हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू डैश इज़ दैट लॉन्ग, यहाँ पर ये कॉमा होगा, लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज स्पोकन फास्ट आर सिंपली टू डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर ये अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आया था ना,
तो एक तो ये हो गई। अब ये अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग की बात हो रही है, तो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यह है कि टीचर्स को रियलाइज़ हो क्या कि लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को स्पोकन फास्ट करें, उसको जल्दी जल्दी बोलें, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने के लिए। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, रियलाइज़ आएगा, टू रियलाइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज़ देयरफॉर डैश टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस दैट मेक सेंस टू देम इंस्टेंटली। तो इस क्लोज टेस्ट की थीम जो है एडवाइस देने के ऊपर है, तो यहाँ पर ये एडवाइजेबल आएगा। यहाँ पर इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस दैट मेक सेंस टू देम इंस्टेंटली। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एडवाइजेबल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।